तो शनिवार और रविवार 2 दिन मैंने सबसे ज़्यादा डिप्रेशन सोच लो या टेंशन सोच लो उसमें बिताए हैं। उसका रीज़न ये था कि मैंने इस वीक में जो भी ट्रेड लिए सभी के सभी जो ट्रेड थे उसमें मैंने लॉस ही किया है। अगर मैं अपनी ट्रेडिंग डायरिया दिखाऊं तो ये मेरा टोटल 11,663 रुपये का लॉस है, जिसमें मैंने पहले दिन लॉस किया, दूसरे दिन लॉस, तीसरे दिन प्रॉफिट, चौथा प्रॉफिट, पांचवा लॉस, छठा प्रॉफिट, सातवां लॉस, आठवां ये मेरा सबसे बड़ा लॉस जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, नौवां लॉस, 10वां लॉस। अब इसमें बहुत सी जगह ऐसी थी जहाँ पर मुझे लॉस नहीं होता, लेकिन मेरी खुद की गलतियों के कारण मैंने वहाँ पर भी लॉस कर दिया। जब ये सब चीज़ें हो गई और जब सैटरडे संडे आया, यानी आज भी संडे ही है, तो ये पूरे जो 2 दिन थे वो मैंने एक होपलेस होकर बिताए हैं कि ट्रेडिंग से मैं कुछ कर पाऊँगा, मुझसे कुछ होगा या नहीं। घर वाले भी ताने दे रहे हैं, जिससे बात करो घर में वो वही कह रहा है कि भाई तुमसे कुछ नहीं होगा। और ये सोच ही रहा था कि अभी नेक्स्ट वीक जो होगा वो मेरा फाइनल वीक होगा, यानी मैंने अभी मेरे पास जो भी पैसे हैं उसमें से बस 50,000 जो है उसको फाइनल रिस्क करने का सोचा है। अगर मेरा 50,000 जो भी पैसे हैं अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो फिर बाद में मैं ट्रेड नहीं करूँगा, ये मैंने सोचा है। तो इसी माइंडसेट के साथ फिर अभी लगभग 1,90,000 रुपये हैं, उसमें से 50,000 मैं रिस्क करूँगा। अब यही सोच रहा था, यही टेंशन में था कि कैसे होगा, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खुद पर से भी विश्वास उठ गया, खुद की जो भी माइंडसेट है उस पर भी डाउट आ रहा था। तो इसलिए मैंने अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको बैक टेस्ट किया अच्छी तरह से, जिसका जो बैक टेस्टिंग जो था वो लगभग उसमें मुझे 45 से 50% की एक्यूरेसी मिली। एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड जो था वो 1:3 था, जिसमें मैंने लगभग 2 लाख रुपए से 2 से 2.5 लाख रुपए बनाए 2 महीने में, यानी कैपिटल डबल कर दिया 2 महीने में बैक टेस्टिंग में। अब अगर बैक टेस्टिंग अच्छी है इसका मतलब ये है कि स्ट्रैटेजी में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो हम में, हमारा एग्जीक्यूशन गलत है, हमारा स्टॉप लॉस गलत है, और या तो हमारा एंट्री गलत है। जैसे स्ट्रैटेजी कह रही है वैसे हमारी एंट्री हो नहीं रही। तो ये जो भी मैंने ट्रेड किए थे उनमें मैं या तो परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहा था या बस यूं ही ट्रेड ले रहा था। तो ये सब चीज़ें, तो बस यही सोच रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे। तो अभी जब मैंने अपना यूट्यूब ओपन किया तब जो इंट्राडे हंटर है उनका एक वीडियो अभी उन्होंने अपलोड किया है आज ही की डेट में शायद, कि मार्केट में आपको बस आपका जो पार्ट है ना वो करना है, मार्केट में परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप मार्केट में परफेक्ट बनने की कोशिश करते हो तो वही परफेक्ट बनने की कोशिश आपकी सबसे बड़ी डिज़ास्टर बन सकती है। मैंने उनका वीडियो देखा, 1-2 बार देखा, अच्छा लगा। बाद में जो मेरे गुरु है स्वामी जी, उनका भी एक वीडियो, एक रील थी छोटी सी, वो उसी वक्त आ गई कि अगर भरोसा है आपने आप पर और भगवान पर तो हर एक चीज़ मुमकिन है। तो फिर मैंने अपने आप से भी सवाल किया कि क्या मैं खुद से और भगवान से भरोसा अपना हटा रहा हूँ? तो ये भी गलत है, क्योंकि आज तक जो भी मिला है वो वही माता रानी की कृपा से ही मिला है। तो ये भी गलत है कि अपने नसीब को या
भगवान को दोष दें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को सुनने, समझने, थोड़ी देर सोचने के बाद अभी मेरा माइंड जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि अब कल से जो होगा फ्रेश स्टार्ट होगा। परफेक्ट बनने की हम कोशिश नहीं करेंगे। जो भी प्लान होगा जितना हो सके उतना अच्छे से एनालिसिस करेंगे, जितना हो सके उतना अच्छे से एंट्री करने की कोशिश करेंगे, और बाद में जो भी होगा वो मार्केट पे और भगवान पे छोड़ देंगे। तो अब मिलते हैं कल की वीडियो में। अब देखेंगे आने वाले जो आखिरी जर्नी है, ये आखिरी होगी या यही हमारा एक टर्निंग पॉइंट होगा। क्या होता है देख लेते हैं। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।